हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस जे वैकेंसी का वेट आप लोग सब लोग कर रहे हैं और बहुत लोग डर में हैं कि क्या सर वैकेंसी आएगी नहीं आएगा, क्या चल रहा है, पिछले एग्ज़ाम का केस का स्टेटस क्या चल रहा है और वैकेंसी आएगी तो कब तक आ सकती है, और ताकि हम लोग प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वैकेंसी बिल्कुल आ रही है, ठीक है, टाइम से आएगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आपकी पहली चीज़ ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हायर जुडिशरी एग्ज़ाम के जो प्री एग्ज़ाम की डेट नोटिफाई कर दी है, जो कि 20 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो इससे एक और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों के दिमाग में कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे इस एग्ज़ाम में दोनों ही एक्ट्स पूछे जा रहे हैं। क्रिमिनल लॉज में आपके पुराने एक्ट से पूछे जा रहे हैं और नए क्रिमिनल एक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो ये समझ आ जाएगा आपको थोड़ा सा पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में दोनों ही सिलेबस में का पार्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ वही ऑलमोस्ट होने वाला है, फिर आपका लोअर जुडिशरी में भी सेम ही पार्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बस नए लॉज पूछा जा रहे हैं, कंपैरिजन नहीं पूछा जा रहा। यूपी में कंपैरेटिव स्टडी पूछी जाएगी आप लोगों से, तो उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, जो आपका इंडिया पाकिस्तान का वॉर की सिचुएशन थी वो आपकी नॉर्मल हो चुकी है, तो उसकी भी डरने वाली बात है नहीं है सच कि हमारे एग्ज़ाम्स अब बहुत डिले होंगे या नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं था, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल चिल मारिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका क्राइटेरिया है किसी भी कोर्स को चलने के लिए, कि आपके नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए अच्छे खासे। ठीक है, तभी आप लोगों की कोर्ट्स अच्छे से चल सकती हैं। इतनी कोर्ट्स आपकी यूपी में हैं। तो हाई कोर्ट ने रिसेंटली, अभी आप देखेंगे 17 मई तक, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो कि पोस्टेड हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न लेवल पे, जो कि टोटल 580, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 580 जजेस को बेसिकली 17 मई तक 10 जजमेंट्स अपनी सबमिट करने के लिए कहा है, जिसके बेसिस पे उनका प्रमोशन हो पाएगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, सिविल जज सीनियर डिवीज़न में बन जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन्स की पोस्ट आपकी बहुत सारी खाली खाली होने वाली है, तो उस बेसिस के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इतने इनफ जजेस नहीं है कि अब वो लोग लिमिटेड बेसिकली जजेस बहुत सारे केसेस को डील कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल चीज़ है कि आपका जब प्रमोशन होगा तो ऑब्वियस बात है नीचे की पोस्ट खाली होती हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आपकी और खाली होंगी। तो स्पेशली हमें मतलब है सिविल जज जूनियर डिवीज़न से, तो जूनियर डिवीज़न की अच्छी खासी पोस्ट खाली होने वाली है, तो ये बेसिस आपका रहेगा। प्लस जो आपका सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी करेगा, जो चल रहा है केस, उसका स्टेटस आप देख सकते हैं 15 मई के बाद थोड़ा चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी आप लोगों को। तो मान के चलिए कि मई जून तक आपका केस का डिसीजन कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब प्रिपरेशन आपको तैयार करते रहना है, क्योंकि यूपी का सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप एक दिन या एक महीने में उसका टारगेट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन में टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ जब देखते हैं और हम 2018 की कट ऑफ की प्रिपरेशन की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो 2018 में आप कट ऑफ 202 204 गई थी। ठीक है, लेकिन अब जो कट ऑफ आप देखते हैं कि 284 प्लस आपकी कट ऑफ गई थी इस बार। तो नेक्स्ट कट ऑफ क्लियरली बता रहा हूँ आपको मैं कि 300 टारगेट करोगे तभी आपका प्री क्वालिफाई होने वाला है। मतलब टारगेट आपको 300 प्लस रखना पड़ेगा। तो 300 टारगेट करने के लिए आपको, जो लॉ के पेपर की बात करें, लॉ में आप 300 नंबर का पेपर होता है, पता है आप लोगों को, लेकिन जो जीके जीएस पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 नंबर का जो पेपर है उसमें आप कम से कम 70 80 मार्क्स टारगेट करने की कोशिश कीजिए, कि ताकि उस चीज़ को हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप 70 80 नंबर यहाँ लाएंगे तो ही आप लॉ के पेपर में 220 230 नंबर स्कोर ईजिली कर पाएंगे, और तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा। लेकिन मेंस ओरिएंटेड अप्रोच बिल्कुल रखनी है, याद रखिएगा। ये नहीं कि बस हम प्री को टारगेट कर रहे हैं, और बहुत बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि सर पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए हम बिल्कुल शांत बैठे हैं। लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला ही, याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। यूपी का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपी में आपको 6 महीने में मिल जाएगा मेंस के लिए, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, जब 2018 में कुंभ के टाइम पे भी नहीं मिला, तो अभी भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा ये सारे फैक्टर्स को। तो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दीजिए, जीके जीएस को अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, कि ताकि 2 2 3 3 घंटा आप डेली बेसिस पे जीके जीएस को कवर करें। ठीक है, वैकेंसी श्योरली आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली, याद रखिएगा, यूपी जुडिशरी की। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको मैं, यूपी जुडिशरी से पहले बिहार या हरियाणा की वैकेंसी आ जाए तो बहुत आश्चर्य की बात
नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ भी रही हैं कि शायद बिहार की वैकेंसी, बिहार और हरियाणा की वैकेंसी भी लाइन अप है। तो हो सकता है कि शायद यूपी से पहले आपको बिहार जुडिशरी का एपीओ भी मिल सकता है, या बिहार जुडिशरी आ सकता है, या हरियाणा का एपीओ या जुडिशरी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो गो थ्रू कीजिए अपने सिलेबस को, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग नए लॉज को पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से। तो वैकेंसी पक्का आ रही है, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप मुझे कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बताइएगा ज़रूर, और बाकी अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा कि इस बार यूपी में 300 प्लस आपको स्कोर लाना है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। तो 300 प्लस टारगेट करने के लिए आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।